तो हमें जो वेबसाइट है उस वेबसाइट का नाम है screener.in। screener.in। यस, screener.in इस वेबसाइट के ऊपर हम जाएंगे। यस, देखिए जब भी मैं screener.in इस वेबसाइट को सर्च करूंगी, मैं चैट बॉक्स में आपको शेयर करती हूँ, एक मिनट सभी के लिए। मैं चैट बॉक्स में लिंक शेयर किया है। यस, आप कॉपी करके रखिए, कॉपी पेस्ट कीजिए, आपके पास सेव करके रखिए। यस, जब हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टडी करने वाले हैं कोई भी स्टॉक का, तो हमें जाना है screener.in इस वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो देखिए जब भी मैंने गूगल के ऊपर जाकर screener.in ये सर्च किया है, तो इस तरह का विंडो ओपन होगा। तो पहले ही नंबर पर देखिए स्टॉक स्क्रीनर एंड फंडामेंटल एनालिसिस टूल फॉर इंडियन स्टॉक्स। ओके, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देखिए आपके पास लैपटॉप पीसी है तो आप इस प्रोसेस से काम करोगे। यदि आपके पास लैपटॉप पीसी नहीं है, मोबाइल है, तो आपको अपनी मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है ना। प्ले स्टोर तो सभी को पता है, जो भी ऐप वहां से है हमारा screener.in का, आपको वहां से डाउनलोड करना है और सेम इसी प्रोसेस से आपको काम करना है। ठीक है, यस। तो देखिए यहाँ पर लॉगिन, सबसे पहले हमें यहाँ पर लॉगिन करना जरूरी है। ठीक है, मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करूंगी। आप आईडी यहाँ पर है, इसलिए मैं लॉगिन यूजिंग गूगल करूंगी। क्या करूंगी? लॉगिन यूजिंग गूगल। आपका जीमेल आईडी आपके मोबाइल में है तो आप डायरेक्ट लॉगिन यूजिंग जीमेल आईडी से कर सकते हैं। एक मिनट, जो होगा यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें? यस, तो सर्च फॉर अ कंपनी में जो भी कंपनी का हम स्टडी करना है उस कंपनी को हमें यहाँ पर टाइप करना है। तो हम जो स्टडी करेंगे वो है कंपनी हमारी यस TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड। ओके, तो IT सेक्टर की टॉप की कंपनी है TCS। ओके, तो देखिए इस TCS कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए tcs.com। यस, tcs.com सभी को दिखाई दे रहा है। तो इस लिंक के ऊपर आप सभी को क्लिक करना है। जैसे भी आपने लिंक के ऊपर क्लिक किया तो आपको यहाँ पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो भी है, TCS कौन कौन से फील्ड में काम कर रही है, उसके जो भी प्रोडक्ट्स हो गए, कौन से क्षेत्र में काम करती है, इसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स ओपन हो गए। ओके, तो देखिए इंग्लिश की किसी को दिक्कत है तो आप पेज को ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ओके, व्हाट वी डू, ये कंपनी क्या क्या करती है, तो यहाँ पर व्हाट वी डू के ऊपर जैसे भी हमने क्लिक किया, ओके एक मिनट स्क्रीन लोड हो रही है, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। देखिए उसके कौन कौन से फील्ड में यह इंडस्ट्री यहाँ पर काम करती है। तो देखिए बैंकिंग, कम्युनिकेशन, मीडिया, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेलर, हाईटेक, एनर्जी रिसोर्सेस, यूटिलाइज, ओके, कैपिटल मार्केट, पब्लिक सर्विस। तो आप ये चेक कर सकते हैं कौन कौन से फील्ड में यह कंपनी यस काम कर रही है। प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर नीचे आए हैं, देखिए यस उसके कौन कौन से प्लेटफॉर्म से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड की यह कंपनी है। ओके, यस, तो इससे आपको पता चला। ओके, वापस हमारे स्क्रीनर पर आना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ डिटेल्स दिए हैं अबाउट। देखिए अबाउट में भी कुछ डिटेल्स दिए हैं, है ना। यहाँ पर भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर भी जाकर आप चेक कर सकते हैं।
Yes, the Tata Consultancy Service is the flagship company and a part of Tata Group. तो उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है. ओके, क्लियर हुआ? तो इसको यदि आपको इंग्लिश की दिक्कत आती है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं. ओके, ट्रांसलेट भी आप इसको कॉपी कीजिए. सभी को पता है ट्रांसलेट कैसे करना है अदर लैंग्वेज में. यस, तो कॉपी करके ट्रांसलेट का एक टूल होता है. ट्रांसलेट का एक टूल होता है, वहां पर जाकर आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो, या फिर आपके टैब में भी लैपटॉप होगा या फिर मोबाइल होगा. मोबाइल में तो मुझे लगता है बाय डिफॉल्ट होता है ट्रांसलेट, राइट? बाय डिफॉल्ट हो रहा है ना इसमें. हाँ, यस, देखिए मोबाइल में तो बाय डिफॉल्ट होता है. ओके, तो आपको जो भी लैंग्वेज में चाहिए तो आप उसी लैंग्वेज में कर सकते हैं. उसके बारे में यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है. ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखिए, यहाँ पे उसके की पॉइंट्स दिए हैं, उसके नीचे कौन कौन से पॉइंट्स है उसके कंपनी के बारे में. ठीक है, कौन कौन से फील्ड में वो कितने कितने परसेंट में देखिए रेवेन्यू उसका हुआ है, तो उसके बारे में ब्रेकअप किया है रेवेन्यू का. प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म उसके कौन कौन से हैं उसके बारे में यहाँ पर दिया है. ठीक है, तो ऑल ओवर यह कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके, इससे रिलेटेड है. इसको कट करते हैं. देन यहाँ पर हमें सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है कि हमें देखना है कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज. ओके, जो भी कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज है हमें उसके बारे में पहले स्टडी करना है. तो देखिए, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपनी का मार्केट कैपिटल. ओके, तो यहाँ पे देखिए कंपनी का मार्केट कैपिटल जो है, तो इससे आपको क्या पता चलता है, कौन से कैप की कंपनी है. चलिए रिप्लाई कीजिए चैट बॉक्स में. यस, चैट बॉक्स में सभी को रिप्लाई करना है. कैपिटल कितना है? यस, आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैपिटल जो है, यस, 15 लाख करोड़ से ज्यादा है. तो ये जो कंपनी है लार्ज कैप कंपनी है. ओके, जो भी कंपनी का मार्केट कैपिटल 20,000 करोड़ प्लस होता है वो सभी कंपनियां लार्ज कैप में आती है. ओके, और 5,000 से लेके 20,000 करोड़ के बीच की कंपनियां मिड कैप में आती है, और 5,000 करोड़ से अंदर की कंपनियां स्मॉल कैप में आती है, और 100 करोड़ से अंदर की कंपनियां पेनी स्टॉक में आती है, जिनकी प्राइस 1 रुपया, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए है ना. ऐसे स्टॉक की प्राइस रहती है 50 पैसे. वह सब कंपनियां पेनी स्टॉक में आती है. पेनी स्टॉक में हमें काम नहीं करना है. ठीक है, क्योंकि एक बार आपने वहां पैसा लगाया, यदि कंपनी बंद हो जाती है तो आपके पूरे पैसों का नुकसान हो सकता है. ठीक है, जब हम लार्ज कैप कंपनी में काम करेंगे रिस्क भी बहुत हमें वहां पर लो होगी. ओके, वहां पर हमें रिस्क बहुत ही लो होगी. मिड कैप में थोड़ा मॉडरेट होगी और स्मॉल कैप में थोड़ा उससे ज्यादा होगी. ओके, तो जब भी हम लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए स्टॉक को बाय करेंगे तो हमें क्या करना है, लार्ज कैप कंपनियों में ही काम करना है ज्यादा करके. ठीक है, क्लियर सभी को? यस, तो जब आप कंपनी का मार्केट कैप देखोगे उससे ही पता चलेगा कि ये कंपनी कौन से कैप की है. करंट प्राइस, अभी की जो प्राइस है यहाँ कंपनी की कितनी है? 4,397 रुपीज. ओके, यस. हाई और लो, हाई और लो मीन्स क्या होता है, देखिए एक साल के अंदर यह कंपनी कौन से प्राइस तक अप साइड में गई थी और कौन सी प्राइस तक डाउन में आई थी. तो हाई प्राइस है कंपनी की 431, लो प्राइस है 3,311. ओके, इस प्राइस तक कंपनी नीचे आई. ओके, देन स्टॉक का पी, प्राइस ऑफ अर्निंग रेशियो, कमाई की कीमत. यस, तो यहाँ पर देखिए स्टॉक का पी जो है, ये स्टॉक का पी 15% से ज्यादा होना चाहिए, 15 से 20% के आगे होना चाहिए.
15 to 20% के आगे होना चाहिए। यस, आ रहा है समझ में? कमाई की कीमत, प्राइस ऑफ अर्निंग, यदि टीसीएस से हमें 1 रुपया कमाना है तो हम उसको कितने रुपए दे रहे हैं? 33। इसका ऐसे मतलब होता है। ओके, तो स्टॉक का प्राइस ऑफ अर्निंग रेशियो कितना होना चाहिए? 15 से 20% के आगे। बुक वैल्यू कंपनी की कितनी है? 250 रुपीज है। यदि आज के दिन में देखिए इस टीसीएस के मालिक ने इस कंपनी को बेचा, बेचने वाली नहीं, जस्ट एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, तो हमारे स्टॉक का क्या होगा? तो हमें प्रति स्टॉक 250 रुपए के हिसाब से प्रति स्टॉक पर हमें अमाउंट मिलेगी। यदि हम पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कुछ मिलेगा क्या वहां पर? चलिए रिप्लाई कीजिए। तो वहां पर हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। कल के दिन में टीसीएस कंपनी के मालिक ने टीसीएस कंपनी को बेचा, तो भी हमारे स्टॉक्स का क्या होगा? तो हमें इस बुक वैल्यू के हिसाब से वहां पर अमाउंट मिलती है। ओके, क्योंकि ऐसी कंपनियां होती है, वेल एस्टैब्लिश कंपनियां होती है, वो फ्यूचर में भी कुछ भी उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आए, कुछ भी आपत्ति आती है तो खुद को संभाल सकती है। ओके, यस। डिविडेंड यील्ड, इससे क्या पता चलता है यह कंपनी डिविडेंड दे रही है या नहीं? कंपनी डिविडेंड कब देती है? जब कंपनी खुद प्रॉफिट में होती है ना? कंपनी जब ग्रो करती है तो प्रॉफिट में होती है, तो वह क्या करती है? कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डरों के बीच बांट देती है ना? उसको डिविडेंड कहते हैं। तो ये जो रेशो है, इससे क्या पता चलता है कि कंपनी डिविडेंड दे रही है या नहीं? तो किसी का रेशो यहाँ पर 0 होता है, ऐसे कुछ कंपल्सन नहीं है कि इतना परसेंट चाहिए उतना परसेंट, सिर्फ देती है तो यहाँ पर परसेंट के अनुसार हमें पता चलता है। ओके, यस। देन ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नियोजित पूंजी के ऊपर जितने भी उनके पास जो भी पैसे हैं वो कंपनी के पास, उनके पैसों के ऊपर यह कंपनी कितना रिटर्न कमाती है? 64%। ये जो रेशो है, ये ROCE भी 15 से 20% के आगे होना चाहिए। ठीक है। ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, शेयरधारकों के इक्विटी के ऊपर, मीन्स जो भी उस कंपनी के शेयरधारक है, जिन्होंने उस कंपनी के शेयर लिए होंगे, उनके पैसों के ऊपर भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है। तो कितना कमाती है? 51%। तो ये भी रेशो 15 से 20% के आगे होना चाहिए। कंपनी का फेस वैल्यू 1 है, इस कंपनी का फेस वैल्यू 1 है। देखिए, जब भी कंपनी नए से बाजार में आती है, जब भी देखिए नई कंपनी लॉन्च होती है ना, तो उसका कैलकुलेशन करने के लिए इजी हो सके, इसलिए 1 से लेकर 10 के बीच का नंबर डिसाइड किया जाता है। ओके, तो 1 से लेकर 10 के बीच का, कोई कंपनी का फेस वैल्यू 2 होगा, किसका 3, 4, 5, 6, 7, 8, मैक्सिमम 10, मिनिमम 1। तो इस फेस वैल्यू से क्या पता चलता है कि यह कंपनी फ्यूचर में स्प्लिट नहीं होगी। स्प्लिट मींस उसका विभाजन नहीं होगा। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां स्प्लिट होती है, 1 शेयर के बदले 2 शेयर मिले, है ना? 10 शेयर के बदले 20 शेयर मिले, 1:1 रेशो में हुआ, है ना? 2:1 रेशो में हुआ, 4:3 रेशो में हुआ। स्प्लिट है ना, उसका विभाजन होना, डिवाइडेशन होना। ठीक है, तो इस फेस वैल्यू 1 है, तो इसका फ्यूचर में यह कंपनी स्प्लिट नहीं होगी, इसका यह मतलब होता है। और एक रेशो यहाँ पर बचा है डेब्ट। डेब्ट का एक रेशो है, डेब्ट टू इक्विटी रेशो। एक मिनट, यस, देखिए डेब्ट टू इक्विटी रेशो 0.09। तो कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है?
ना के बराबर है, 0.09 मीन्स कुछ भी नहीं है। ओके, उसके मार्केट कैप के हिसाब से कुछ भी नहीं है। कंपनी के ऊपर आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, कितना होना चाहिए? ये भी 15 से 20% के आगे, आरओई भी 15 से 20% के आगे, फेस वैल्यू का भी कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। ठीक है, इसको नहीं देखा तो भी चलेगा, और डेम देखना है, कैश देखना जरूरी है। ओके, 1.5 से 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए रघुवेंद्र सर, यदि फेस वैल्यू 2 है तो फ्यूचर में वह स्प्लिट हो सकती है। कब हो सकती है? वो कंपनी अनाउंसमेंट करेगी। ओके, 2 के आगे फेस वैल्यू है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फ्यूचर में वह कंपनी स्प्लिट हो सकती है। ठीक है, फ्यूचर में स्प्लिट होगा, जितना एक्स से ज्यादा है तो वह कंपनियां फ्यूचर में स्प्लिट होगी, उनका विभाजन होगा। ओके, मीन्स हाई प्राइस पर से थोड़ा वो लो प्राइस पर आती है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, वो प्राइस को एडजस्ट किया जाता है, या फिर आप लो प्राइस पर आने के बाद भी ले सकते हैं। यदि ऑलरेडी आपके पास स्टॉक है, मान लीजिए कि कंपनी 1:1 स्प्लिट रेशियो उन्होंने डिक्लेयर किया है, यदि मेरे पास 100 स्टॉक है तो मुझे 100 के बदले में 200 स्टॉक मिलेंगे। ओके, एक तो मैं फिर जब वो 200 हो जाएंगे, उसका 1:1 स्प्लिट का रेशियो होता है, तो कंपनी की प्राइस थोड़ी नीचे आ जाती है, कम होती है कंपनी की प्राइस। ओके, तो फिर मैं कम होने की बात भी ले सकती हूँ, है ना, दोनों भी बेनिफिट है आपको। आपके पास नहीं है तो आप कम होने पर ले सकते हैं, यदि आपके पास ऑलरेडी है तो आपको उसके डबल शेयर मिलेंगे। एक के आगे जितने भी होंगे तो वह स्प्लिट होगा ही होगा। ओके, यस, क्लियर, इतना ध्यान में रखना है। लेकिन वह कितने पार्ट में करेंगी वह कंपनी खुद डिसाइड करती है। यस, देखिए आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, देखिए जब हम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कंपनी का मैक्स ग्राफ चेक करना है। तो बताइए टीसीएस का मैक्स ग्राफ आपको किस तरह से दिख रहा है? मीन्स कौन सा ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है? जब से और 0 से लेकर देखिए, इसका जो ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है टोटली अप ट्रेंड है। यस और नो? टोटली अप ट्रेंड है। ओके, तो हमें इस तरह की कंपनी चाहिए, और एक कंपनी में आपको दिखाती हूँ, उसका ग्राफ आपको दिखाती हूँ। इस कंपनी का ग्राफ देखिए किस तरह से है, हाई प्राइस से लेकर नीचे तक आया है। ओके, यस, क्यों? तो इसके कुछ बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं इसका मार्केट कैप कितना है। तो इसमें आपको हाई रिस्क उठाना पड़ता है। देखिए मार्केट कैप कितना है, 5,000 करोड़ से नीचे ही है ना? यस, तो यहाँ पर इसका आरओई भी आरओसी बहुत कम है। ओके, तो इससे ही आपको पता चलेगा कि इस कंपनी मार्केट कैप से ही आपको पता चलेगा कंपनी को लेना चाहिए या नहीं। क्लियर सभी को? यस और नो? यस, तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए लार्ज कैप में ही देखना है। ओके, तो चलिए देखिए ऑल ओवर कंपनी का ट्रेंड, हमें अब ट्रेंड दिखाई दे रहा है, राइट? थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अब यहाँ पर प्रो एंड कॉन्स कंपनी के बारे में, यस पॉजिटिव और कुछ निगेटिव पॉइंट्स होंगे, तो यहाँ पे सिस्टम जनरेटेड होता है। यहाँ पर ऑटो, यहाँ पर क्या होता है, ये जो प्रो एंड कॉन्स आ जाते हैं, तो देखिए प्रो में क्या है, देखिए कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, ये जो कंपनी है नजदीक कर्ज मुक्त है। ओके, वो अलग चीज है अजय सर। ओके, कंपनी
has a good return on equity, ROE track record 3 years ROE 43% का है, 47% का है। तो देखिए कंपनी अपने शेयर धारकों के इक्विटी के ऊपर भी अच्छा खासा मुनाफा कमाती है। लास्ट 3 years का रिकॉर्ड है 47% का। ओके, yes, company has been maintaining a healthy dividend payout of 66%. कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है, इससे हमें पता चल रहा है। और कॉन्स में क्या पॉइंट से स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 17.6 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो ये जो स्टॉक है अभी उस बुक वैल्यू के, उसकी जो बुक वैल्यू है अपने 250 देखा था, उस बुक वैल्यू के 17 गुना कीमत पर अब ट्रेड कर रहा है ना। तो आप देखोगे 250 इंटू 17.6, इसका जो आंसर आएगा अभी की करंट प्राइस आएगी। ओके, तो ये जो स्टॉक है अभी फिलहाल उसके बुक वैल्यू के 17 गुना कीमत पर काम कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, इसका ऐसे मतलब होता है। ओके, the company has delivered a poor sale growth of 10.5% for past 5 years. देखिए पिछले 5 वर्षों का जो सेल ग्रोथ है उससे 10% का यस इसका सेल ग्रोथ कम हुआ है ना। यस, देखिए कंपनी कर्ज में जाती है, कंपनी के ऊपर कोई भी मुसीबत आ जाती है, फिर कंपनी ने लोन लिया होगा, जो भी उसकी निगेटिव बातें होती है वो कॉन्स में आती है। ओके, लेकिन ये जो निगेटिव जो चीजें हैं इसमें जो भी बातें हैं कंपनी में, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी सेल ग्रोथ तो थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि जो भी कॉम्पिटिटर्स रहेंगे वो बड़े होंगे, है ना। सेल ग्रोथ थोड़ा सा कम हुआ है इसका। ये जो अभी पॉइंट्स अभी अपडेट हुआ है, लास्ट 4 महीने पहले ये पॉइंट्स नहीं था, जो पुअर सेल ग्रोथ का जो था ये पॉइंट्स नहीं था। ओके, ये गुड है, ये ठीक है सर, 17 पॉइंट्स ये तो अच्छा है, लेकिन तो भी उससे भी ज्यादा होना चाहिए ऐसा। ओके, जो भी कंपनी के मैनेजमेंट्स हो गए, जो भी होगी, तो उनका ऐसा कहना है तो उसको कॉन्स में डाला होगा। ठीक है, ये पूरा सिस्टम जनरेटेड होता है। ओके, और सेल ग्रोथ इसका पिछले 5 वर्षों से कम हुआ है, 10% से कम हुआ है। कॉम्पिटिटर्स बड़े हो गए है ना मार्केट में, इसलिए, बाकी कुछ नहीं। थोड़ा नीचे आना है स्क्रॉल करके, पीर कंपैरिजन। ओके, पीर कंपैरिजन जो है इसके अंदर जो टीसीएस के प्रतिस्पर्धी है, टीसीएस को कंपैरेटिव कंपनियां कौन कौन सी है? यस यस, कौन कौन सी है? तो इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, विप्रो, एलटीआई माइंट्री, टेक महिंद्रा, पर्सिस्टेंट सिस्टम, तो ये कॉम्पिटिटर्स है उसके, है ना। ये जो टीसीएस कंपनी है उसको कॉम्पिटिटर्स कौन कौन सी कंपनियां हैं इसके नीचे दिए हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सी कंपनी कॉम्पिटिशंस के लिए है टीसीएस को। मार्केट प्राइस बुक वैल्यू से कम हो सकता है। बुक वैल्यू अलग चीज है, मार्केट प्राइस अलग चीज है सर। ओके, जो करंट प्राइस शुरू है वो अलग चीज होता है, स्टॉक का प्राइस होता है, और बुक वैल्यू जो होती है वो अलग चीज होती है। ओके, कंपनी के देखिए जितने भी एसेट्स है ना, उसको भी बेचने के बाद कंपनी के पास जो भी पैसा बच जाता है उसको बुक वैल्यू कहते हैं। ओके, मार्केट के जो करंट प्राइस है वो अलग चीज है, बुक वैल्यू वो अलग चीज है। कंपनी के पास वो उतना जो भी 200-250 रुपए उसके बुक वैल्यू दिया है, उसके पास उतना एक्स्ट्रा पैसा है कंपनी के पास में। ओके, उसका ऐसे मतलब होता है। यस, हर एक कंपनी में बुक वैल्यू होगी ऐसे नहीं होगा, कुछ लिमिटेड कंपनी की बुक वैल्यू होती है। ओके, यस, तो देखिए इसके नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट। ओके, तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर दिए हैं, तो इसमें हमें क्या देखना है? कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको चेक करना है। देखिए
कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है ना। देखिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है पॉजिटिव हमें दिखाई दे रहा है, प्लस बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ओके, वह हमेशा बढ़ता हुआ हमें दिखाई देना चाहिए। ठीक है, इसमें इतना ही पॉइंट्स आपको देखना है। देन थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर कंपनी का जो भी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है इसमें भी आपको कंपनी का नेट प्रॉफिट पॉजिटिव प्लस इंक्रीजिंग मोड में बढ़ता हुआ दिखाई देना चाहिए। ओके, तो देखिए 2013 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 14,076, ओके, और 2013 से लेकर TTM मींस ट्रेलिंग 12 मंथ, पिछले 12 महीनों में यस 2013 से बढ़कर ओके आज के दिन में 47,000 प्लस हुआ है। ओके, तो ये आपको इंक्रीजिंग मोड में दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये आपको चेक करना है। तो इसमें प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में आपको देखना है पिछले 5 वर्षों में कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट में है क्या, या फिर ये प्रॉफिट माइनस में है, ये आपको चेक करना है। कितने वर्षों का, पिछले 5 वर्षों में कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट में है क्या। तो देखिए कंटिन्यूअसली पॉजिटिव दिखाई दे रहा है आपको, 32 से लेकर 47,000 तक कंपनी पहुंची है। ओके, देन स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पर हमें कंपनी की बैलेंस शीट में टोटल असेट, कंपनी की टोटल असेट, कंपनी के पास टोटल संपत्ति कितनी है, मार्च 2013 में 51,932 करोड़ थी। ये पूरी वैल्यू करोड़ में है, ओके, यस। और आज के दिन में मीन्स मार्च 2024 तक 1,45,472 करोड़ तक पहुंची है। यस, आ रहा है समझ में। तो हमें ये टोटल असेट भी पॉजिटिव है। देन स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है। यस, इसी के बाद में हमें देखना है शेयर होल्डिंग पैटर्न। क्या देखना है, शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो देखिए कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में रघुवेंद्र सर अब आपको पता चलेगा। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के होल्डिंग मींस कंपनी के मालिक जो है, जो कंपनी के मालिक है उनके शेयर्स कितने परसेंट है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। कितना परसेंट है आज के दिन में, चलिए रिप्लाई कीजिए। आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, यस, चैट बॉक्स में रिप्लाई करना है। यस, वेरी गुड, 71.77 कितने हैं, 71.77, 100% में से 71.77 इतने परसेंट होल्डिंग कंपनी के मालिक के पास है। ओके, FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ओके, जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स है उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी परसेंट है, चलिए चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। यस, चलिए चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। यस, वेरी गुड, 12.35, ओके, यस। उसी के बाद में DIIS डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, अपनी देशी संस्था है। कौन कौन सी है, बीमा कंपनियां हैं। उसी के बाद में जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनियां हैं उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, यस, तो 11% है। कितने हैं, 11% है। आ रहा है समझ में, यस। और गवर्नमेंट
अपनी गवर्नमेंट की कितनी है? तो 0.06। गवर्नमेंट की तो कुछ भी नहीं है इसमें ज्यादा। ओके, देन उसी के बाद में जो भी पब्लिक है मीन्स रिटेलर, अपने जैसे, आपके जैसे, मेरे जैसे जो भी रिटेलर है उनको पब्लिक कहते हैं। तो उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? तो उनकी इन्वेस्टमेंट है 4.82%। तो इसमें इंपॉर्टेंस है प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज्यादा होना चाहिए। ओके, प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% से ज्यादा होना चाहिए। यस, और यहाँ पर बाकी का फिर आपको यहाँ पर कम ज्यादा हुआ तो भी चलेगा, बट प्रमोटर का होल्डिंग यहाँ पर 50% से ज्यादा होना चाहिए। यदि निफ्टी 50 का स्टॉक है तो देखिए ये FIIS और DIIS जो दोनों है, यदि निफ्टी 50 को छोड़कर दूसरा स्टॉक है तो उनका FI और DI जो है ये दोनों मिलाकर 20 से 25% के आगे होना चाहिए। ओके, यस, FIIS और DIIS यदि निफ्टी 50 को छोड़कर दूसरी कंपनी है तो उनका कितना होना चाहिए? 20 to 25% के आगे होना चाहिए। ओके, क्लियर हुआ सभी को? अब निफ्टी 50 की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा कम भी हुआ तो दोनों को मिलाकर कितना है यहाँ पर? 12 और 11, 23 के आसपास है, राइट? यस, ये भी 20% से ज्यादा ही है। लेकिन निफ्टी 50 को छोड़कर यदि दूसरी कंपनी है तो 20 से 25% से ज्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, यस, ओके। और टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हैं? तो यहाँ पर दे हैं 2021 में कितने हैं, कितने थे, और आज के दिन में कितने हैं। 2021 से बढ़कर आज के दिन में वो उनमें यस बढ़ोतरी ही हुई है। ओके, यस, क्लियर सभी को? तो इम्पोर्टेंट चीज है प्रमोटर्स का होल्डिंग। तो इतना पूरा देखने के बाद यदि आपको ये डेटा पॉजिटिव लग रहा है तो ही आप लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करोगे। तो हमें ऑल ओवर डेटा यह कंपनी का बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे? फिर हमें क्या करना है? वापस हमें प्राइस देखने के लिए हमारी ट्रेडिंग व्यू हो या फिर इन्वेस्टिंग हो, इस वेबसाइट के ऊपर जाना है। ठीक है, यस, इस वेबसाइट के ऊपर जाना है। इसके लिए हम स्क्रीन शेयर करते हैं दूसरी। एक मिनट, तो दूसरी स्क्रीन शेयर करती हूँ। यस रघुवेंद्र सर, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, कम ज्यादा हो सकता है। ओके, यस, आपको वहां पर दिखाई देगा, स्क्रीनर पर जाकर आप चेक करना है कम हो रहा है या फिर ज्यादा हो रहा है। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, यस, देन हम अब चार्ट के ऊपर जाएंगे और 2 MA लगाकर चेक करेंगे। ओके, यस, मेरी स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है? NSE में शेयर्स की क्वांटिटी लिस्टेड नहीं होती है, NSE में कंपनी लिस्टेड होती है सर। ओके रघुवेंद्र सर, कंपनी को लिस्टेड होती है, स्टॉक को लिस्ट नहीं किया जाता वहां पर। शेयर होल्डर्स को, सॉरी, शेयर होल्डर्स को वहां पर लिस्ट नहीं किया जाता,
डायरेक्ट कंपनी वहां पर लिस्टेड होती है, फिर उसके अंदर पूरी बाकी की प्रोसेस होते रहती है। ठीक है, यस। तो देखिए यहाँ पर फिर हमें क्या करना है, यदि हमें कंपनी अच्छी लगती है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 MA लगाकर आपको चेक करना है उसका ट्रेंड। ओके, तब हमने जब लॉन्ग टर्म के लिए हमें ट्रेंड चेक करना है तो हम क्या करेंगे, इंडिकेटर्स में जाएंगे यहाँ पर, और अब मूविंग एवरेज। ओके, सिंपल मूविंग एवरेज जो है हमारा, सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पर हम लगाएंगे। ठीक है, यस। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर 2 से ज्यादा इंडिकेटर यहाँ पर नहीं लगते हैं, फिर हमें पेड वर्जन लेना पड़ता है, बट इन्वेस्टिंग के ऊपर आप कितने भी लगा सकते हैं। तो हम एक तो यहाँ पर 50 और 100 की सेटिंग्स लगाकर आप चेक कर सकते हैं, या फिर 50 200 की भी सेटिंग्स लगाकर आप चेक कर सकते हैं। दूसरी MA9 की सेटिंग में जाएंगे, वहां पर 200 का लगाकर देखेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे, थिकनेस बढ़ाएंगे, देन ओके। तो देखिए यहाँ पर हमने 1 वीक, ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने 1 डे की टाइम फ्रेम लगाई है। ठीक है, यस, यहाँ पर हमने 1 डे की टाइम फ्रेम लगाई है। उसी के बाद में यहाँ पर 1 वीक की भी टाइम फ्रेम है, तो आप 1 डे के ऊपर भी देख सकते हैं, 1 वीक के ऊपर भी देख सकते हैं। ओके, यस। तो देखिए यहाँ पर हमने 1 वीक के ऊपर भी ट्रेंड इसका अभी अप ही जा रहा है, डे के ऊपर भी अप ट्रेंड में ही है ना, मंथ पर भी अप ट्रेंड में ही है, राइट? दिखाई दे रहा है आप सभी को? तो देखिए आप थोड़ा हाई प्राइस पर स्टॉक गया है, और भी थोड़ा नीचे आएगा स्टॉक। ओके, और भी थोड़ा स्टॉक नीचे आएगा, क्योंकि जब भी प्राइस हाई प्राइस पर जाती है वापस थोड़ा स्टॉक रिट्रेस होता है, वापस थोड़ा स्टॉक ये 50 मूविंग एवरेज के पास आ सकता है। ठीक है, तो यदि अभी आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना है तो और भी इसको थोड़ा नीचे आने दीजिए, देन वापस आप इसको खरीद सकते हैं। ओके, तो इसको खरीदने के लिए देखिए कब चांस आया था, मैं आपको दिखाती हूँ। खरीदने के लिए आपको यहाँ पर देखिए इसका क्रॉस ओवर कब हुआ था, हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ था, राइट? यहाँ पर इसी का क्रॉस ओवर हुआ था। कितनी डेट है यहाँ पर, चलिए रिप्लाई कीजिए। 13 जुलाई, राइट? 13 जुलाई को भी हमें अच्छा खासा यहाँ पर चांस आया था। तो स्टॉक की प्राइस क्या थी 13 जुलाई को? स्टॉक की प्राइस क्या थी? ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है लाइन प्राइस। ओके, लाइन क्या की प्राइस 3279, राइट? 3200 रुपए। तो वहां से लेकर देखिए जुलाई से लेकर आज तक स्टॉक कहाँ तक गया है, 3200 से लेकर, यस, 3200 से लेकर स्टॉक गया है 4300 रुपीज तक। ओके, तो कितने पॉइंट से ऊपर गया स्टॉक, तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप।
यस, तो देखिए स्टॉक यहाँ पर 1117 रुपए से ऊपर आया है जुलाई से लेकर। कब से? जुलाई से। ओके, कितना परसेंट दिया अभी तक स्टॉक ने? 33% दिया है। एक महीने में, एक भी महीना नहीं हुआ अभी तक, राइट? 1 मंथ भी पूरा नहीं हुआ है। ओके, प्लस हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिला है। क्या मिला है? डिविडेंड। देखिए यहाँ पर एक मिनट, थोड़ा स्क्रीन बड़ा करती हूँ। लॉन्ग टर्म में लेने का बेनिफिट क्या है कि हमें एक्स्ट्रा जो इनकम है वह हमें बेनिफिट के माध्यम से मिलता है। तो देखिए इसका यहाँ पर डिविडेंड दिया था, कितना दिया था? 20 जुलाई को एक स्टॉक के लिए 9 रुपीज डिविडेंड दिया था। कितना? 9 रुपीज। यदि आपके पास यस इसके 1000 क्वांटिटी आपने लेकर रखी होती तो आपको कितना इसका डिविडेंड मिलता? 1000 क्वांटिटी यदि आपके पास है तो आपको कितना डिविडेंड मिलता? तो इसके लिए आपने कुछ काम किया एक्स्ट्रा? चलिए रिप्लाई कीजिए, इसके लिए कुछ आपने एक्स्ट्रा काम किया है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं है। तो लॉन्ग टर्म में भी लेने का ये अच्छा बेनिफिट है। ओके, हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है वह डिविडेंड का मिलता है। ओके, यहाँ पर देखिए डिविडेंड मिला, वापस बाद में कितने रेट को मिला है? सॉरी, 2 मंथ नहीं, एक्चुअली जो है 2023 का है। ठीक है, 1 साल हुए हैं। 1 मंथ नहीं, 1 साल हुए हैं। आपने भी नहीं देखा किसी ने। 13 जुलाई 2023। अब ये भी अभी जुलाई का मंथ खत्म हुआ है ना। 1 साल के अंदर रिटर्न दिया है 33% का। ओके, 1 साल के अंदर का रिटर्न है 33% का। तो 1 साल के अंदर हमें डिविडेंड के रूप में एक्स्ट्रा इनकम भी मिला है। ओके, यहाँ पर 20 जुलाई को 9 रुपए मिला। वापस देखिए 19 अक्टूबर को 9 रुपीज दिया है। वापस यहाँ पर 19 जनवरी में 27 रुपीज मिला है। 1000 स्टॉक होते तो हमें कितना मुनाफा बनता? यस, 27,000, राइट? जितनी ज्यादा क्वांटिटी उतना ज्यादा आपका मुनाफा होगा। ओके, आगे देखते हैं। और देखिए डिविडेंड 1000 के हिसाब से आप डिविडेंड ही देखिए कितना हुआ है। पहला 9000 था, है ना, बाद में 9000, फिर बाद में 27,000, कितना हुआ? 45,000 हुआ। यस, राइट? उसी के आगे देखते हैं। उसी के आगे देखिए, बाद में 16 मई को मिला 28 रुपए का। एक स्टॉक के लिए 28 रुपए। 1000 क्वांटिटी होती तो 28,000 रुपए, है ना। देन उसी के आगे देखते हैं 10 रुपए का, यहाँ पर 10,000 रुपए। तो टोटल हमें डिविडेंड के रूप में कितना बेनिफिट हुआ है? चलिए रिप्लाई कीजिए। 1000 स्टॉक के ऊपर। यस, तो ये हमारा एक्स्ट्रा इनकम होगा। यस और नो? यस, ये टोटल पूरा आपके क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, जितनी आपकी क्वांटिटी होगी उतना आपको वहां पर डिविडेंड ज्यादा मिलेगा। तो ये हमें लंबे समय के लिए जब हम स्टॉक लेते हैं तो हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। तो ये ट्रेंड चेक करने के लिए आप इस मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं। यदि वापस आपको बाइंग करना है तो स्टॉक को थोड़ा नीचे आने दीजिए। ओके, ये स्टॉक वापस नीचे देखिए, इस 50 के एमए के लाइन के पास जब आएगा तो वापस उसको आप बाय कर सकते हैं। ओके, लॉन्ग टर्म में बाइंग करने के लिए कोई भी ज्यादा कंडीशन नहीं, सिर्फ फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। तो सभी को क्लियर हुआ?
किस तरह यदि हमें लॉन्ग टर्म में स्टॉक लेंगे कि आप डिविडेंड देने वाले स्टॉक को कैसे ढूंढे, कुछ फॉर्मूलाज है। ओके, कुछ फॉर्मूलाज है। यदि हमें लार्ज कैप कंपनियां ढूंढनी है तो एक एक ढूंढने में हमें टाइम जाएगा, है ना। तो हमें बल्क में मिला तो कैसे रहेगा, बल्क में यदि आपको मिलते हैं तो कैसा रहेगा, यस, बहुत ही बेहतर हो जाएगा, राइट। तो डिविडेंड देने वाले आने वाले कुछ दिनों में कौन सी कंपनियां आपको डिविडेंड देने वाली है, ये आपको कैसे पता चलेगा, अब हम देखते हैं। ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर? ओके, पहले तो आपको क्या करना है, लॉन्ग टर्म के लिए हमने आपको niftyindices.com ये वेबसाइट बताई थी, राइट। वापस मैं आपको बताती हूँ niftyindices.com। तो आप क्या करोगे, पहला जो यदि आपको लॉन्ग टर्म में लेना है, हर एक सेक्टर की आपके टॉप की कंपनी आपके पास होना चाहिए। जो भी हमारे सेल्फ सेक्टर है वो सभी सेक्टर की टॉप की कंपनी आपके पास होना चाहिए। indices.com के ऊपर आने के बाद में इंडाइसेस, ओके, देन यहाँ पर हमें सेक्टरियल इंडाइसेस के आगे हमें चाहिए हमारा FMCG सेक्टर। सेक्टर कौन सा है हमारा, पहला वाला FMCG सेक्टर है, राइट। तो देखिए FMCG सेक्टर में उसके वेटेज के हिसाब से, उसकी वेटेज के हिसाब से पहला नंबर जो लगता है कौन सी कंपनी का लगता है, चलिए रिप्लाई कीजिए। वेटेज के अनुसार जो फर्स्ट नंबर में आती है वह कौन सी कंपनी आती है, एक मिनट, मेरी स्क्रीन में भी ये वेबसाइट आज वर्क नहीं कर रही है, एक बार चेक करती हूँ। यस, तो चलिए वेटेज के हिसाब से फर्स्ट नंबर लगता है कौन सी कंपनी का। वेटेज मींस उसका जो निफ्टी 50 में जो 100 पर सॉरी जो इसका इंडेक्स है FMCG जो इंडेक्स है, ओके, जो 100% होता है पूरा उनका वेटेज, तो उसमें से 100% में से ओके ITC, वेरी गुड। तो देखिए किसका परसेंट ज्यादा है, 100% में से सबसे ज्यादा परसेंट जो है ITC का ज्यादा है, राइट। उसके नीचे हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसके नीचे नेस्ले इंडिया, ओके, उसके नीचे टाटा कंज्यूमर, है ना। उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है, जो भी 100% है उसको अलग अलग स्टॉक में उतने उनको परसेंटेज देकर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है, ओके, यस। तो उसका हिस्सा वेटेज में उसका हम उसको हिस्सा कह सकते हैं, उस कंपनी का उस जो सेक्टर है FMCG सेक्टर उसमें कितना परसेंट हिस्सा है, ए सिंपल हम हिस्सा कह सकते हैं उसको। तो 34% ITC का हिस्सा है। फिर आप कहोगे कि आप तो बोल रहे हैं कि टॉप की कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर है, तो वो कैसे, तो आपको मैं बताती हूँ। देखिए ITC का वेटेज ज्यादा है सेक्टरियल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, ओके। तो आप चेक कर सकते हैं, देखिए ITC और हिंदुस्तान यूनिलीवर दोनों में हम यहाँ पर चेक करेंगे। मेरी दूसरी स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ, यस। तो देखिए यहाँ पर हम स्क्रीनर के ऊपर जाकर सर्च करेंगे, पहले करेंगे ITC को, यस, पहले करेंगे ITC को। तो चलिए ITC का मार्केट कैप को नोट करिए। अब कंपनी बड़ी या छोटी, यस, वेटेज के अनुसार उसके हिस्सेदारी के अनुसार तो पहला उसका नंबर लगता है ITC का, बट मार्केट कैप देखिए, ओके, 6,17,295 करोड़ है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर का देखिए, सॉरी दूसरी कंपनी सिलेक्ट हुई, एक मिनट, हिंदुस्तान यूनिलीवर,
लिमिटेड। यस, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का कितना है? चलिए रिप्लाई कीजिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर का मार्केट कैप कितना है? 6,37,949 करोड़ है। ओके, मैं दूसरी स्क्रीन यहाँ पर ओपन कर रही हूँ।